राम राम जी। तीन बहनों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो कल मैं गई थी एक रिटायरमेंट पार्टी में और वहाँ पर एक बेटी की अपनी माँ को देखकर जो भावनाएं हैं, जो उसने एक छोटी सी पोएम लिखी है, वो मैं आपके सामने दिखाने जा रही हूँ। और हमारी जो डीडी मैम है, मंजू मैम, उन्होंने उनके लिए एक सॉन्ग गाना गाया। वो दोनों चीज़ें मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ। व्लॉग मिलेगा कल। तो इस व्लॉग में ये देखना कि बेटी किस तरह से अपनी माँ की बचपन की से लेकर लास्ट तक की, उसने अपनी माँ को जॉब करते हुए देखा है तो उसने किस तरह से उसको प्रस्तुत किया है। बड़ी सुंदर पंक्तियाँ हैं, सारे सुनना। और जो मंजू मैडम ने उनके लिए गाया है गाना, वो भी सुनना। बहुत अच्छे हैं। एक रिटायरमेंट पार्टी की छोटी छोटी झलकियाँ मैं आपको दिखाऊंगी, 3-4, क्योंकि बहुत बड़ा व्लॉग है, 3-4 घंटे का, तो थोड़ा थोड़ा सुनाना पड़ेगा। तो आज ये दो सुनिए, उनकी बेटी की बातें और पंक्तियाँ और मंजू मैम का सॉन्ग। बेटियों की नजर से भी जाने उन्हें। तो मैंने एक पोयम लिखी है मम्मा के लिए। मैंने अपनी माँ को रोज ऑफिस जाते देखा है। रोज सुबह उठकर अपनी साड़ी के साथ मैचिंग बिंदी मैचिंग माला पहने देखा है। हाँ, मैंने अपनी माँ को रोज ऑफिस जाते देखा है। रोज सुबह उठकर घर के सारे काम कर हमें तैयार करना, हमारा स्कूल का डब्बा और पापा का लंच पैक करते देखा है। हाँ, मैंने अपनी माँ को रोज ऑफिस जाते देखा है। रोज सुबह 6 वाली ट्रेन पकड़ने की जल्दी और वापसी में 3 वाली ट्रेन से उतर के बच्चों से मिलने की जल्दी। आते ही बिना बैठे बिना रुके हमें जूस पिलाने ले जाते हुए देखा है। हाँ, मैंने अपनी माँ को रोज ऑफिस जाते देखा है। चाहे कड़कती ठंड हो या तपती धूप, घर के सभी काम करके बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करके अपना ऑफिस का काम भी परफेक्टली करते देखा है। हाँ, मैंने अपनी माँ को रोज ऑफिस जाते देखा है। हमारे एग्जाम्स में, हमारी बीमारी में ऑफिस से छुट्टी लेते भी देखा है, पर खुद की तबीयत खराब में भी ऑफिस जाते देखा है। हाँ, मैंने अपनी माँ को रोज ऑफिस जाते देखा है। बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी हेल्प के बच्चों को पालते हुए डबल एमए करते हुए भी देखा है। हाँ, मैंने अपनी माँ को रोज ऑफिस जाते देखा है। So beautiful. Give her a loud applause. Very good, very good. पूरा पढ़ो बेटा। ना कभी दोस्तों से मिलना, ना कभी मी टाइम लेना, अपने सभी अरमानों को छोड़ बच्चों के लिए जीते देखा है। हाँ, मैंने अपनी माँ को रोज ऑफिस जाते देखा है। चाहे बहू का फर्ज हो या पत्नी का, चाहे माँ का फर्ज हो या नानी का, सभी रिश्ते निभाते देखा है। हाँ, मैंने अपनी माँ को रोज ऑफिस जाते देखा है। इच्छाएं नहीं रखी जीवन में कभी, इच्छाएं नहीं रखी जीवन में कभी, बच्चों की पढ़ाई सफर न करे इसलिए प्रमोशन छोड़ते हुए भी देखा है। हाँ, मैंने अपनी माँ को रोज ऑफिस जाते देखा है। चाहे डिसीजंस छोटे हो या बड़े, चाहे डिसीजंस छोटे हो या बड़े, चाहे पढ़ाई के डिसीजंस हो या शादी के, हमेशा मुस्कुराकर हमारा साथ देते देखा है। हाँ, मैंने अपनी माँ को रोज ऑफिस जाते देखा है। बहुत किस्मत वाली हूँ मैं, बहुत किस्मत वाली हूँ मैं, जो जिंदगी जीने का तरीका तुझसे सीखा है। तुझ में हमेशा अपनी माँ, अपनी टीचर, अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखा है। हाँ, मैंने अपनी माँ को रोज ऑफिस जाते देखा है। माँ, ये मत सोचना अब जिंदगी थमने को कह रही है। जो कोई ख्वाब रास्ते में छूट गए वो पूरे करने का मौका दे रही है, ताकि मैं फिर ये भी कह सकूं, हाँ, मैंने अपनी माँ को अपने सपने पूरे करते हुए भी देखा है। बहुत भावुक कर दिया। इसीलिए बेटियां बेटियां ही होती हैं। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। मैं तो तुम्हें देखते देखते मैं क्रम भूल गई हूँ अब, किसके बाद किसे बुलाना था। सभी रोग। गॉड ब्लेस यू बेटा, आपने ऐसा मोमेंट क्रिएट कर दिया। और इसके बाद कुछ लोग हैं जो हमारे बीच बैठे हुए हैं और मैम के लिए बहुत प्यार से भरे हुए कुछ तोहफे, कुछ स्मृति चिन्ह लेकर के आए हैं। उन्हीं में से बुलाना चाहूंगी मैं MCTA से आए हुए जगदीश यादव जी और विभा जी को, साथ ही विकास डागर जी राजीव गांधी स्पोर्ट्स अवार्डी हैं,
और ब्रांड एम्बेसडर हैं एमसीडी में। आपका भी स्वागत है। कृष्णा मैम, आपका भी स्वागत है मंच पर। आप भी आइए और अपनी साथी को हंसी खुशी के साथ विदा कीजिए। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। वाह वाह वाह, बहुत 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 सुंदर। ऐसा लग रहा है जैसे सदन में खुद फरीदा खानम जी आ गई हों, वो गा रही हों और हम सुन रहे हों। बहुत सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर। और अब हमारे बीच में, अब पिछले मतलब साल भर भी नहीं हुआ है, यही ऐसे ही हमारा ये ऑडिटोरियम था, मैं यही मन संचालन कर रही थी, आप लोग भी यहीं बैठे थे, बस रिटायर होने वाला वो चेहरा कुछ और था। तब मैंने वो 2 पंक्तियां बोली थी, मुझे अब भी याद आ रही हैं कि गुंचों के मुस्कुराने पे कहते हैं हंस के फूल, गुंचों के मुस्कुराने पे कहते हैं हंस के फूल, अपना करो ख्याल हमारी तो कट गई। तो जो अपना काट के हमारे बीच से गई थी निर्मल मैम, मैं उनको अब अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे आगे आए और कुछ हमारा मार्गदर्शन करें और बताएं हमें कि 1 साल से हमारे बिना उन्हें कैसा लग रहा है। कमजोर तो देखिए आप हो गए हैं हमारी जुदाई में, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कुछ जो भी महसूस हो रहा है प्लीज बताइए, ताकि अंजू मैम भी अपना थोड़ा मजबूत करें कलेजा सुनकर। थैंक यू मीनाक्षी जी। निर्मल मैम, मंच पर आसीन मेरी प्यारी अंजू, नरेंद्र जी, मंडल जी, सीमा जी और मिनी शर्मा जी, मेरे सब कुलीग्स, सभी टीचर्स और पीछे मंजू जी, गीता जी, जगदीश जी, सभी ऑफिसर्स और हमारे निगम पार्षद श्री अमित जी, अमित नागपाल जी, नरेंद्र जी नीचे बैठ गया आपकी कुर्सी। पहले तो मैं आप सबका इस हॉल में बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद सबसे मिल रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अंजू का धन्यवाद, अंजू ने मुझे बुलाया, और पूरे शिक्षा विभाग का मैं हमेशा आभारी रही हूँ और अभी भी हूँ। बहुत कुछ दिया शिक्षा विभाग ने और लग रहा है कि कुछ खो गया। सही मैं कह रही हूँ, अभी मैं अपनी बात कर रही हूँ। जब आप इतने साल एक जगह काम करते हैं और फिर वो छूट जाता है एकदम से, तो लगता है कुछ मिसिंग है। हाँ, मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ अपने स्कूल्स को, कि मैं अब स्कूल्स में नहीं जा पा रही हूँ।
टीचर्स से, बच्चों से नहीं मिल पा रही हूँ। तो ये सच्चाई है कि आदमी मिस करता है। जहाँ इतने साल रहा, आप सबको बहुत मिस करती हूँ, अपने डिपार्टमेंट को, अपने कोलीग्स को, सबको बहुत याद करती हूँ। और वाकई में एक खालीपन लगता है कि ये सब अब हमसे कहीं दूर है, दूर भी नहीं है, पास में है, लेकिन अब वो मन से वो अधिकार नहीं आता कि हम जाके वहाँ सबसे रोज मिल लें या कुछ भी है। तो खैर, ये भी एक लाइफ का एक हिस्सा है, सर्विस का एक पार्ट है। एक न एक दिन सबको सेवानिवृत्त होना है और फिर हमें अपने जीवन में एक दूसरी पारी शुरू करनी है अपने परिवार के साथ। तो वो मैं निभा रही हूँ। और लेकिन समय है अब अपने लिए, आप कुछ कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, जो कि सर्विस के साथ नहीं रख पाते। उस समय 24 घंटे एक ही बात दिमाग में रहती है, ये काम करना है, वो काम करना है, सोते बैठते ऑफिस ऑफिस ऑफिस। घर में सब कहते हैं कि ऑफिस के सिवा और कोई बात ही नहीं है आपके पास। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा पिछले 11-10 महीने का। और टूर्नामेंट्स वगैरह हुए आपके, बहुत मिस किया मैंने रियली लेकिन फिर भी ग्रुप में मैं जुड़ी हुई हूँ, इसीलिए कि आप सबसे मिलती रहूँ, आपके देखती रहूँ क्या इवेंट्स हो रहा है, क्या चल रहा है विभाग में, वो अच्छा लगता है। एक बार ज़रूर चेक कर लेती हूँ। अंजू से मेरा बड़ा पुराना नाता है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर थी रोहिणी में और अंजू जी फिजिकल टीचर थी। बहुत ही मेहनती, बहुत डेडिकेशन है, बहुत काम किया इन्होंने एज ए टीचर। उसके बाद 2014 में मैं जब डिप्टी डायरेक्टर बन के हेडक्वार्टर आ गई, तो ये पीछे पीछे इनको भी मैं ले आई एज ए स्कूल इंस्पेक्टर। और तब भी हमने साथ में काम किया। अंजू को एक छोटी सी डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती थी। हालांकि ये टीचर से आई थी, लेकिन इन्होंने पिकअप बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी इन्होंने कार्यशैली जो ऑफिस की होती है बिल्कुल अलग होती है स्कूल से, तो बहुत जल्दी समझ लिया और बहुत जल्दी फाइलों में नोटिंग करना और ये सब बहुत जल्दी सीख लिया, जबकि हर आदमी नहीं कर पाता। तो बहुत अच्छा इनका रहा कार्यकाल। जितना भी इन्होंने निगम को अपनी सेवाएं दी हैं, हंस के दी हैं। सबसे बड़ी बात है, हंस के दी, खुश होके दी। कभी कुछ लोग बहुत बोझ सा समझते हैं कि भाई ये काम आ गया, कैसे होगा, तो ऐसा कभी भी उनके चेहरे पे इस तरह की शिकन नहीं देखी गई। और हर काम को बड़ी तन्मयता से और बड़ी लगन से इन्होंने अपना किया है। और इसी तरह करते करते ये रही है पूरा लाइफ इन्होंने अपना बहुत अच्छे से। परिवार में भी, परिवार को भी जोड़ के रखा। ईश्वर ने 2 बेटियां दी हैं जो कि बहुत प्यारी हैं, और उनके 2 प्यारे प्यारे फूल भी आ गए हैं। तो अंजू के लिए समय बिताने की कोई दिक्कत नहीं है। दामाद ने बेटे की कमी पूरी कर दी है। दोनों दामाद बहुत अच्छे हैं। अरोड़ा जी खुद बहुत अच्छे हैं। उनके भाई भाभी सारे परिवार से मैं मिली हूँ, बड़ी बहन, क्योंकि जब इनसे अच्छा मेरा था तो पारिवारिक फंक्शंस में भी आना जाना रहा। तो जी कैसा लगा आपको? सभी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बताना कि आपको कैसा लगा ये। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।